जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ऐश मोहम्मद केस की बात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सैयद फराद अली शाह, एडवोकेट राना सनाउल्लाह मौजूद हैं और मेकन साहब SSP इन्वेस्टिगेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में दोहराना नहीं चाहती हूँ बार बार कि ऐश के साथ हुआ क्या। अभी मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने पूछा ये वाकया कब पेश आया। 18 फरवरी को ये वाकया पेश आया और आज 14 अप्रैल है। अब मेकन साहब का ख्याल है कि इस वाक़ये में ATA की दफात उनका ख्याल है कि शामिल होनी चाहिए थी, तो साथ उनका ये ख्याल है और वो SSP इन्वेस्टिगेशन है। बस ये बहुत ज्यादा हैरत की बात है कि SSP इन्वेस्टिगेशन साहब का ख्याल है कि शामिल होनी चाहिए थी और उनके आईओ जो उनके मुतहद हैं, बल्कि मुतहद के भी नीचे मुतहद हैं, वो उन्होंने लगाई नहीं और मेकन साहब ने उसको कुछ कहा भी नहीं। लेकिन क्योंकि फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब आपने मेकन साहब की बात भी सुनी, 780 भी नहीं लगी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अदालतें बुरा मनाती हैं। तो सर थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें, क्या पुलिस अदालत से पूछ के दफा लगाती है इन्वेस्टिगेशन? साद भाई, पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये एक इंसानियत सोज वाक़या है और रात क्योंकि हम पंजाब बार कौंसिल के VC साहब ने इसमें नोटिस लिया था और उन्होंने फिर एक कमेटी तश्कील दी कि हम इनको सुप्रीम कोर्ट तक इस फैमिली को लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, तो हमने इन्हें विज़िट किया जाके। साथ भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि उस बच्चे की आंखें जो हैं वो टोटली ज़ाया कर दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स को कट किया गया, उसकी बॉडी पर 50 ऐसी इंजरीज़ हैं जो सुए की मदद से लगाई गई। तो ये जो अब SSP साहब कह रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है इनकी ये बात सुनकर, क्योंकि ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और जितने नीचे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो सारे इनको रिपोर्ट करते हैं। देखें, अगर इस वाक़ये ने पैनिक नहीं क्रिएट किया तो फिर मैं समझता हूं कि ATA एक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए और अगर ये टेररिज्म नहीं। और फिर दूसरी बात ये करेंगे, इन्होंने कहा कि जी अदालतें बुरा मनाती हैं। साथ भाई सेक्शन 23 है, जब कोर्ट देखती है कि आइदर वे ये पैनिक क्रिएट हुआ, ये ATA के ऑफेंसेस सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, तो ये जो बात करना कि जी अदालतें, ये तो बिल्कुल इंतहाई मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदाराना बयान है SSP साहब का। क्या सब ये बताएं कि ये नहीं होना चाहिए कि रियासती मशीनरी जो पुलिस है वो तमाम दफात लगाए मुलजिम के ऊपर जो पॉसिबली लग सकती हैं और अदालत अगर कोई निकालना चाहे तो निकाले। यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है कि वो कह रहे हैं कि जी अगर लगानी होगी तो अदालत लगा देगी, वरना हमने तो डरते हुए नहीं लगाई। और यही शायद मॉडल टाउन के केस के अंदर भी कुछ इसी किस्म का वाकया है। साथ भाई मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस तरफ कि ये देखिए, अब ये 780 नहीं लगाते तो देखें, अगर 780 का ऑफेंस है तो उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बननी है, वो किसी एक फर्द वाहिद ने इन्वेस्टिगेट नहीं करना। ये कहते हैं कि जनाब हमने मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर लिया, उनको हमने जेल भी भिजवा दिया, तो कल को अगर ये आज 780 नहीं लगेगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील ही नहीं होगी, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस कहाँ पे की जाएगी और कैसे की जाएगी। तो एक और जो बड़ा अहम मामला जो मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, रात को उस बच्चे का मैंने बयान सुना, वो मांग क्या रहा है, वो कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, वो कहता है कि मुझे इलाज चाहिए। ये किसी ने उस पर कोई तरस नहीं खाना, आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उसको। ये जरा बताइए, क्योंकि आप इस केस में इन्वॉल्व हैं, क्या जो दूसरी साइड पे जो ये हनीफ जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या ये वाकई किसी तौर पे PMLN से कनेक्टेड है? देखिए जी, मैं ये कहता हूं कि PMLN से कनेक्टेड हो या PPP से कनेक्टेड हो, कानून के नजर में किसी किस्म की कोई छूट इन्हें नहीं दी गई। मेरे पास PMLN के कई MNAs के केसेस हैं, हम वो केसेस कर रहे हैं, किसी को इस बाबत कोई किसी किस्म की एग्जेम्पशन नहीं है। उनका बायो जानना चाह रहे हैं कौन ये हनीफ साहब? ये जो वहां पे फैमिली एलिज कर रही थी, उसका एलिगेशन ये है कि ये काउंसलर होने की वजह से जो वहां के DN की तरफ से और जो वहां के MPA हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और वो रात का जो वहां माहौल था, वो वहां के MPA कौन है सर? वो गुलजार गुज्जर साहब हैं MP, और वो फैमिली बहुत ज्यादा खौफजदा थी। वो ये कह रही थी उनको थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि केस वापस ये कह रहे थे कि जी हमें फोन भी आ रहे हैं कि आपने अगर इस केस की पैरवी की तो हम आपके बाकी बच्चों को भी कत्ल कर देंगे। तो ये स्टेट को चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से इन लोगों को सिक्योरिटी भी फराहम करें, ताकि देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूं। अभी ये बात की कि जी PPC के ऑफेंसेस, देखें शरीयत प्रिवेल करेगी, शरीयत में किसास की सजा है कि अगर किसी ने हाथ काटा तो उसका हाथ काटा जाएगा, किसी ने टांग काटी तो उसकी टांग काटी जाएगी, और अगर आंखें निकाली गई हैं सुए से तो मैं समझता हूं कि उन लोगों की आंखें निकालनी चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी यकीनी हो और इस बच्चे के इस केस को एक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा लोग SSP साहब इस वक्त काउंसलर साहब कहाँ मौजूद हैं? काउंसलर हनीफ साहब कहाँ हैं? मेकन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी जी।
اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو پولیس کی قانونی ذمہ داریاں ہیں ہم وہ سارے انجام دے رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ پنجاب پولیس کی اور حکومت پنجاب کی پالیسی ہے کہ کسی صورت میں کسی کیس میں بھی ناانصافی نہ ہو, چاہے اس کے بالمقابل ایس ایس پی صاحب پالیسی تو ضرور ہے, پھر اس کی جسٹیفیکیشن بتا دیجئے کہ اگر ضلع کے ایس پی صاحب کا خیال ہے کہ ضلع کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا خیال ہے کہ اے ٹی اے لگنی چاہیے جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, تو کیوں نہیں لگی؟ جناب بات سنیں, آپ اس اے ٹی اے ایک ہی آپ نے ایشو کو پکڑ لیا, اور اس کی میں نے جو پہلے وضاحت کی وہ ایشو یہ ہے کہ ہم اے ٹی اے جب 302 یا دیگر معاملات میں لگاتے ہیں تو آگے جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں وہ 12 اعتراض کرتی ہیں کہ پولیس والے ایسے بھاگ کے نہ لگایا کریں. ابھی ہم نے اس کیس کی تفتیش سی آئی اے کے سپورٹ کی ہوئی ہے, اور آپ ابھی یہ جو یہاں پہ معزز جو دوسرے محترم یہاں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی کچھ دادرسی نہیں کی. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور, میں ایس پی سی آئی اے, ہم خود تھانہ سندر جا کے اس کی تفتیش کرتے رہے ہیں, مدعیوں سے ملے ہیں. جو ایش کا جو اس کا میڈیکل ہے, اس کا جو اس کی طبی ساری اس کی ٹریٹمنٹ ہے, وہ ڈی ایس پی ہمارے رائیونڈ اس کو لے کے میگن صاحب یہ سب چیزیں میڈیا پہ آنے کے بعد ہو رہی ہیں. ایش محمد کے گھر والوں نے احتجاج کیا, اس کے بعد ان کی آواز سنی گئی, پہلے کیوں نہیں ان کو انصاف ملا؟ جی بات سنیں, اس میں 6 ملزمان ہیں, 5 اریسٹ ہیں, 1 بیل پہ ہے. اس میں کوئی تمام ایویڈنسز کلیکٹ ہیں, ہم مدعیوں سے ان ٹچ ہیں. اس کیس کو تمام ذمہ دار لوگ دیکھ چکے ہیں. شاہ صاحب لاسٹ کامنٹ بتائیے. میگن صاحب کہہ رہے ہیں پولیس تو بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے, آپ اس میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ ان کی داد رسی نہیں ہوئی. میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو ریلیونٹ سیکشنز تھے جو پولیس کی ذمہ داری ہے وہ پورے نہیں کیے گئے. سعد بھائی ایک اور بات کروں گا کہ جو 5 ملزمان انہوں نے پکڑے, آپ انہیں پوچھئے کہ جو پری ریسٹ بیل پہ ہے وہ وہی صاحب ہیں جن کو فیملی الیج کر رہی ہے, جو پی ایم ایل این کے کونسلر ہیں. ان کو انہوں نے موقع دیا کہ وہ اپنی پری ریسٹ بیل جا کے کروا لیں, اور باقیوں کو جو غریب ہیں ان کو اریسٹ کر لیا. ناظرین, ایش محمد گھر سے نکلا تھا پڑھائی کے لیے, اور اس کے والد کا یہی کہنا ہے کہ میرا بیٹا اسکول گیا تھا پڑھنے کے لیے اور واپس اس حالت میں آیا ہے. اگر اس طرح کے بچے محفوظ نہیں ہیں تو ہمارے معاشرے میں دیگر بچے بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں. اس ملزم کو عبرتناک سزا ملنی ہی چاہیے. بہت بہت شکریہ ادا کریں گے مبشر میکن صاحب کا اور سید فرحاد علی شاہ صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر آگاہ کرتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے شہر و وطن سے محبت کرتے رہیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.